जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बजबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती। चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ इस दिन नहीं खाई जाती है। केवल मक्का और चने की दाल से बना हुआ भोजन ही करती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए तिलक लगाकर उसे नारियल भी देती हैं। आइए सुनते हैं अब बजबारस की व्रत कथा। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू माँ रोज़ खेत पर जाती और बहू को भोजन बनाने के लिए सब्जी बताकर जाती थी। एक दिन सासू माँ खेत पर जाने लगी तो बहू से कह कर गई कि बहू गेहूँला और मूंगला बना लेना। अब बहू ने पूछा ही नहीं कि ये गेहूँला और मूंगला क्या होता है। उनके घर में गाय थी और उसके बछड़े को भी गेहूँला और मूंगला कहते थे। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े के लिए तो बोलने गई है। उसे बड़ा अजीब लगा, परंतु सासू माँ की आज्ञा मानना उसका कर्तव्य था। तो उसने गाय जब चरने चली गई तभी पीछे से बछड़े की सब्जी बना ली और वो भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, सब कुछ ठीक करना। शाम को जब गाय आएगी तो वो अपने बछड़े को नहीं देखेगी तो उसका क्या होगा। जब शाम को सासू जी आए तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू, खाना बना लिया। तो बहू ने कहा, सासू माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही गेहूँला और मूंगले की सब्जी बना ली। अब सासू माँ बाड़े में बछड़े को चारा डालने गई तो वहाँ पर उसे बछड़ा नहीं दिखा। उसने बहू से पूछा कि बहू, बछड़ा कहाँ गया। बहू ने कहा कि सासू माँ, आपने ही तो कहा था कि गेहूँला और मूंगले की सब्जी बना लेना, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना ली। सास बहू से बोली, अरे ये तुमने क्या किया। अब सासू माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी और इधर शाम को जब गाय जंगल से चारा चरकर वापस आई तो बछड़े के लिए रंभाने लगी। अब सासू माँ घबराकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से यदि बजबारस का व्रत किया है तो गेहूँले और मूंगले को जीवित कर देना। भगवान श्री कृष्ण को उसकी प्रार्थना सुनकर दया आ गई और भगवान ने सासू माँ की प्रार्थना पर गेहूँले और मूंगले को जीवित कर दिया। वह हांडी फोड़कर बाहर आया और अपनी माँ के पास पहुँचा। गाय, जो कि बहुत देर से रंभा रही थी, उसने रंभाना बंद करके अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। तभी से स्त्रियाँ अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बजबारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।